गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको ग्रामर विभाग से पाठ 2 संवाद लेखन और पत्र लेखन के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। परीक्षा में 5 या 7 नंबर का संवाद लेखन भी आता है और पत्र लेखन भी आता है। तो संवाद लेखन, ये संवाद क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है बातचीत, वार्तालाप। तो वार्तालाप में संवाद का विशेष महत्व होता है। उत्तम संवाद व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और इसके विकास में सहायक होता है। दो आदमियों के बीच में संवाद होता है, जैसे किसी रोगी और डॉक्टर के बीच बातचीत, किसी टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत, इसको डायलॉग राइटिंग बोलते हैं। अच्छा, किसी सब्जी वाले और खरीदार, जो खरीदने वाला है, उसके बीच बातचीत, बहन भाई के बीच में बातचीत, माता और पुत्र के बीच में बातचीत, दो मित्रों के बीच में बातचीत। तो इस प्रकार जो संवाद लेखन है दो व्यक्तियों के बीच में होता है। संवाद लेखन जो होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। संवाद लेखन में संवाद की जो भाषा है वो सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, रुचिकर होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। संवाद एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। संवाद सजीव और स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद प्रस्तुतियों के अनुरूप भी होने चाहिए। अच्छा, तो सर्वप्रथम आप ध्यान दें कि किस प्रकार का संवाद लेखन हम आपको बताने जा रहे हैं और परीक्षा में कैसा आपको लिखना है। आपकी गाइड बुक में या क्वेश्चन बैंक में या दूसरा जो भी आप हेल्प बुक आपके पास या नेट में आप देखेंगे संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग में कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है उसको यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है। हमारे बताने के बाद अपनी गाइड बुक से या नेट से आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और रफ कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। लिखित अभ्यास जरूरी है। लिखित अभ्यास करने से आप परीक्षा में विश्वास के साथ अच्छा लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर खरीदने के लिए पिता और पुत्र के बीच संवाद। विषय क्या है? कंप्यूटर खरीदने के पिता और पुत्र के बीच संवाद, यानी घर में कंप्यूटर खरीदना है और इस पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, किसके किसके बीच में? पिता और पुत्र के बीच में। कैसे लिखा जाता है देखो, है बच्चे का नाम है अंशु और पिता का नाम है पिताजी भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा फिर टेस्ट है, यानी ये है अंशु, मतलब अंशु बोल रहा है। अंशु क्या बोल रहा है? टेस्ट आने का अंशु का कथन को लिखना है। पिताजी क्या जवाब देते हैं इसको यहाँ पे। इस प्रकार संवाद लेखन का क्रम चलता है। तो सबसे पहले अंशु अपने पिताजी से बोलता है, संवाद करते हुए बोलता है। क्या बोलता है देखो, पिताजी मुझे कंप्यूटर दिलवा दीजिए। पिताजी जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा अभी कुछ दिन रुक जाओ। अंशु, क्यों पिताजी? पिताजी जवाब देते हैं, बेटा कुछ दिनों में मैं कंप्यूटर के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगा। अंशु फिर पूछता है, पिताजी मुझे कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है। पिताजी जवाब देते हैं, ठीक है, फिर मैं वॉशिंग मशीन ना लेकर तुम्हारा कंप्यूटर खरीद लेता हूँ, या पहले
तुम्हें कंप्यूटर दिलवा देता हूँ। अंशु, पिताजी आप कितने अच्छे हैं। पिताजी, ठीक है बेटा, लेकिन तुम इसका सदुपयोग ही करना। अंशु, अवश्य पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में आप इतना ही लिखने का प्रयास कीजिए। संवाद लेखन में एक शब्द सीमा होती है, उसी शब्द सीमा के अंदर आपको संवाद लिखना है। तो पहले छोटे से ही हमको संवाद लिखने का अभ्यास करना है, उसके बाद फिर बड़ा रूप भी लिखा जा सकता है। परीक्षा में समय शब्द सीमा जैसे देगा उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब डॉक्टर और रोगी के बीच में क्या संवाद हो रहा है उसको हम आपको बता रहे हैं। रोगी डॉक्टर के पास पहुंचता है, रोगी डॉक्टर को अपनी क्या समस्या बताता है, प्रत्युत्तर में डॉक्टर उसको क्या सलाह देता है, ये बात हम आपको समझाने जा रहे हैं। रोगी डॉक्टर के पास पहुंचा है, ये देखिए, ये चित्र में दिया है, ये रोगी डॉक्टर के पास पहुंचा है और रोगी पहुंचकर क्या बोलता है, रोगी ने कहा, मतलब नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने बोला नमस्कार, आइए बैठिए, क्या हुआ। रोगी, डॉक्टर साहब, मुझे रात से ठंड लग रही है तथा सिर में तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर, थर्मामीटर लगाइए। अरे, आपको तेज बुखार है। रोगी, मेरे पूरे शरीर में दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर, लीजिए, 3 दिन की दवा दे रहा हूँ। रोगी, पीने की दवा मत दीजिए, मैं पी नहीं सकता। डॉक्टर, ठीक है, ये गोलियां खा लीजिए, इन्हें दिन में 3 बार खा लेना। रोगी, अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इस प्रकार ये है डॉक्टर और रोगी के बीच में छोटे छोटे संवाद। पहले आप छोटे छोटे संवाद ही का अभ्यास करें। अब मैं आपको तीसरा और अंतिम डायलॉग बता रहा हूँ, डायलॉग संवाद लेखन बता रहा हूँ। विद्यालय में आयोजित होने वाली रंगोली प्रतियोगिता को लेकर 2 सहेलियों के बीच में क्या क्या बात होती है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहली सहेली का नाम है सुगंधा। दूसरी सहेली का नाम है नेहा। ये 2 सहेलियां हैं और विद्यालय में आयोजित होने वाली रंगोली प्रतियोगिता को लेकर विषय को लेकर 2 सहेलियों के बीच में क्या संवाद होता है इसको बता रहे हैं। सुगंधा नेहा से क्या बोलती है। सुगंधा, मैंने सुना है हमारे विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता होने वाली है। नेहा, तुमने सही सुना है सुगंधा, कल ही कक्षा अध्यापिका ने हमें बताया। सुगंधा, क्या तुमने प्रतियोगिता में भाग लिया है। नेहा, मैंने लिया है। सुगंधा, मैंने भी भाग लिया है। क्या यह प्रतियोगिता समूह के लिए भी है। नेहा, यह प्रतियोगिता में सामूहिक रूप से भी भाग ले सकते हैं। सुगंधा, क्या तुमने प्रतियोगिता के लिए रंग आदि सामान खरीद लिए हैं। नेहा, नहीं। क्या तुमने सामान खरीद लिए। सुगंधा, नहीं, हम दोनों शाम को बाजार से जाकर सारा सामान खरीद लेंगे। नेहा, यह ठीक रहेगा, फिलहाल कक्षा में चलो। आधी छुट्टी समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार 2 सहेलियों के बीच में संवाद हो रहा है। ऐसे संवाद आपको अपनी हर्बर प्रेस के द्वारा ये हर्बर प्रेस के द्वारा जो ग्रामर किताब क्लास 9th के लिए दी गई है उसको आपको देखना है। उसमें संवाद लेखन बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। बहुत लोगों के बीच में संवाद कैसा होता है वो भी दिया गया है। आप अपनी 9th की ग्रामर बुक निकालिए और संवाद लेखन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं आपको पत्र लेखन के संबंध में कुछ जरूरी बातें बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। पत्र लेखन
देखिए, हमें जीवन में अनेक अवसर पर पत्र लिखने का सौभाग्य मिलता है। हम अपने परिचित लोगों को पत्र लिखते हैं, मित्रों को पत्र लिखते हैं, छोटे बड़े भाई बहनों को पत्र लिखते हैं, माता पिता को पत्र लिखते हैं। सरकारी ऑफिस में भी हम पत्र लिखते हैं। तो पत्रों का अपना एक प्रभाव रहता है, पत्रों का एक अपना मज़ा है। पत्रों के द्वारा हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजते हैं। आज मोबाइल का युग है, फिर भी पत्रों का महत्व नहीं घटा है। आज भी पत्र अपने अस्तित्व को बचाए हैं और अपना प्रभाव बनाकर रखे हैं। पत्रों का आज भी उतना महत्व है। प्रत्येक विद्यार्थी पत्र लेखन की कला से परिचित हो, ये आवश्यक है। तो पत्र कैसे होने चाहिए? पत्र हमेशा छोटे होने चाहिए, सरल भाषा में लिखे जाना चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और पत्र लिखने का एक उद्देश्य होना चाहिए। पत्र में आकर्षकता होनी चाहिए, पत्र में नवीनता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, पत्र में शिष्टाचार होना चाहिए आदि आदि। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब ऐसे पत्र जो सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में लिखे जाते हैं, इनको औपचारिक पत्र कहते हैं। ऑफिस में जैसे लिखे जाते हैं, कार्यालय में जैसे लिखे जाते हैं, किसी विभाग में लिखे जाते हैं, इन सब पत्रों को औपचारिक श्रेणी में लिखा जाता है। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वे परिवार के लोगों को, परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को, अपरिचित लोगों को, मित्रों को लिखे जाते हैं। तो इन दो प्रकार के पत्रों को लिखने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। तो जो परिवार के लिए पत्र लिखे जाते हैं, जो परिवार में हम अपने पत्र लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं उसका एक दो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जो परिवार में पत्र हम लिखेंगे तो परिवार में कैसे लिखें? परिवार के लिए जैसे हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो मित्र को कैसे पत्र लिखेंगे? सबसे पहले मार्जिन साइड लिखेंगे आप परिचय से आप पत्र लिखें। उसके बाद लिखेंगे स्थान का नाम लिखेंगे, कहाँ से लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे नाम है 15 मार्च 20। उसके बाद 2 लाइन छोड़ी होगी प्रिय मित्र, इस प्रकार। अब विषय लिखो, अब पत्र लिखने का उद्देश्य लिखो, किस कारण से, किस वजह से आपने पत्र लिखा है उसको लिखेंगे। जैसे आप अपने मित्र की बहन की शादी में शामिल नहीं हो सके, कारण बताते हुए पत्र लिखो। तो ऐसे पत्रों में क्या आप लिखेंगे उसका छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। तुम्हारी बहन के विवाह का निमंत्रण पत्र मिला, खुशी हुई, परंतु मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो जाने के कारण से मैं आपकी या तुम्हारी बहन की शादी में शामिल नहीं हो सका, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा इस समय पिताजी की सेवा में उपस्थित होना जरूरी था, इस कारण मैं तुम्हारी बहन की शादी में शामिल नहीं हो सका, इसीलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं विवाह के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें उपहार भेज रहा हूँ, स्वीकार करना और हो सके तो मुझे क्षमा कर देना है। बधाई और शुभकामनाएं। इतना लिखने के बाद आप अंत में लिखोगे पत्र का जवाब जरूर देना। घर में सबको यथोचित अभिवादन, तुम्हारा अभिनंदन लिखना है।
मित्र क इसमें यहाँ क में अपना नाम नहीं लिखना, अपनी पहचान नहीं बताना, केवल तुम्हारा मित्र। समझे? तो ये है परिवार को लिखे जाने वाले पत्र या मित्र को लिखे जाने वाले पत्र। अब हम आपको सरकारी कार्यालय में कैसे पत्र लिखते हैं या ऑफिस में कैसे पत्र लिखते हैं उसका एक नमूना बता रहे हैं। तो मान लो तुम्हारे शहर में आजकल बहुत अपराध बढ़ गए हैं, कई प्रकार के अपराध बहुत प्रकार के अपराध बढ़ गए हैं। इस ओर हैं ध्यान आकर्षित करते हुए दैनिक जागरण के प्रधान संपादक को पत्र लिखिए। तो एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को आप पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हिमालय से ऊपर में लिखेंगे सेवा, उसके बाद में, उसके बाद आपको लिखना है प्रधान संपादक महोदय, प्रधान संपादक दैनिक जागरण, कौन सा पेपर का नाम है? दैनिक जागरण। कहाँ से है? जालंधर से है, नई दिल्ली से, नई दिल्ली से, नई। उसके बाद विषय शहर में बढ़ते आपके शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप चिंतित हैं और आप इसकी रोकथाम भी चाहते हैं और इस पर नियंत्रण भी चाहते हैं, कंट्रोल भी चाहते हैं। इसलिए आप दैनिक समाचार पत्र जागरण प्रधान संपादक को पत्र लिख रहे हैं ताकि आपकी समस्या को अपने पेपर में छापें और जन जन तक ये बात पहुंचाएं। तो सबसे पहले लिखेंगे मार्जिन साइड में सेवा में, कामा करेंगे, उसके बाद प्रधान संपादक कामा करेंगे, दैनिक जागरण कामा करेंगे और अंत में नई दिल्ली, ये स्थान है, यहाँ पर आप कोड लगाना है। उसके बाद आप विषय करें, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे महोदय, उसके बाद आप आपकी नीचे में लिखेंगे अपने विषय वस्तु, अपनी समस्या को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं अपने इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान दिल्ली नगर में हो रहे अपराध, विभिन्न अपराध के विषय में दिलाना चाहता हूँ। आजकल दिल्ली में बहुत अपराध हो रहे हैं, चोरी हैं, चोरियाँ हैं, डकैतियाँ, लूटमार हैं, अपहरण, बलात्कार और अनेक प्रकार के और छीना झपटी हैं और हत्या जैसे जघन्य अपराध, बड़े बड़े अपराध लगातार दिन दहाड़े भी हो रहे हैं। इनकी प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और अपराधियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण या अपराधियों पर किसी प्रकार का कंट्रोल पुलिस का नहीं हो रहा है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरा यह पत्र छापें और पुलिस विभाग से निवेदन है
कि ये बढ़ते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाएं और जनता को इन अपराधों से बचाएं। इस प्रकार विषय के अनुसार आपको लिखना है। और धन्यवाद, नीचे लिखने को धन्यवाद, नीचे लिखना है धन्यवाद। उसके बाद यहाँ भवदीय लिखना है, आपका भवदीय का खग यहाँ भी खग लिखना और दिनांक यहाँ लिखना 20 मार्च 20। यहाँ पर के बाद अपना एड्रेस भी आप दे सकते हैं, शांति नगर नई दिल्ली, ऐसा करके आप अपना एड्रेस भी दे सकते हैं। तो परीक्षा में किसी भी प्रकार से पत्र आएंगे, 2 पत्र आते हैं, एक सरकारी विभाग को लिखा जाने वाला पत्र और एक रिश्तेदारों को लिखा जाने वाला पत्र। इन दोनों पत्रों में आपको जो पत्र अच्छा लगता है, सरल लगता है, जिस पत्र में आप अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसका चयन कीजिए और विषय के अनुसार पत्र लिखिए। तुम्हारी हर्बल प्रेस के द्वारा लिखी गई पुस्तक में बहुत पत्र हैं, कौन से पत्र कैसे लिखे जाते हैं उसको आप पढ़िए और रफ तुमको जो भी पत्र अच्छा लगता है उसको देख कर रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। रोज 1 या 2 पत्र जरूर लिखना है। एक पारिवारिक पत्र लिखिए, मित्रों को, दोस्तों को एक परिवार, और एक ऑफिस में पत्र लिखिए। यदि आप इस प्रकार पत्र लेखन का अभ्यास करते हैं रफ कॉपी में, तो परीक्षा में पत्र लेखन में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। पहले पढ़ना है, बहुत सारे पत्र दिए, पहले पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है उसको पढ़िए, उसके बाद उसको लिखिए। लिखना जरूरी है। पढ़ना लिखना पढ़ाई का हिस्सा है। केवल पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में तो आपको लिखकर ही अपने विचार बताने हैं। आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने होशियार हैं, ये सब आपको लिख के बताना है। तो लिखकर ही जब बताना है तो लिखित अभ्यास भी तो होना चाहिए। जरूरी है कि आप लिखित अभ्यास कीजिए। पढ़ना जरूरी है, पढ़ने का अपना एक महत्व है, लिखने का भी अपना एक महत्व है। और तुम्हारे पास इस समय जो किताब है, ग्रामर की किताब, वो बहुत ही अच्छी किताब है। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान इस किताब में है। तो इस प्रकार ये किताब जो हर्बल प्रेस के द्वारा दिया गया 9th की किताब है, आप उसको खोलिए और उसमें पढ़िए, पत्र लेखन को पढ़िए। बहुत सारे पत्र हैं उसमें जो आपको अच्छा लगता है। सरल सरल पत्र का चयन आप पहले कीजिए, इसके बाद कठिन पत्र भी देखिए, क्योंकि हर प्रकार के पत्रों को आप देखते रहेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। और ये तुम्हारी परीक्षा में पत्र जो है 5 नंबर के आते हैं। संवाद लेखन 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर का यदि पत्र है तो उसके अनुसार आप लिखोगे तब तो 5 में 5 मिलेंगे, इसमें नहीं कटेगा। संवाद लेखन भी ऐसा है। संवाद लेखन विषय वस्तु के अनुसार आपने लिखा है तो पूरा 5 का 5 मिलेगा। संवाद लेखन भी 2 प्रकार का आता है, और पत्र भी 2 प्रकार के आते हैं। और निबंध जो होता है वो 3 आते हैं। 3 में से एक निबंध दिया होता है। निबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बिंदु, संकेत बिंदु। संकेत बिंदु 4 होते हैं, संकेत बिंदु 3 भी होते हैं। उन संकेत बिंदु के आधार पर आपको 200 या 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो जो मतलब आपको शब्द सीमा दी गई है उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। थोड़ा लिखिए, अच्छा लिखिए। हर्बल प्रेस के द्वारा लिखी गई जो ग्रामर की किताब है उसमें निबंध भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। समसामयिक जो परीक्षा में आते रहते हैं वो सारे निबंध उसमें लिखे। उन निबंधों को भी खोलिए और पढ़िए। निबंध यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ, नियम से बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ ये गद्य रचना होता है, जिसमें किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। 3 निबंध में क ख ग ऐसे 3 आते हैं। 3 में से एक को लिखना है। जो आपको अच्छा लगता है वो लिखिए, लेकिन संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखिए।
निबंध में 3 बिंदु होते हैं, आरंभ, प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा मध्य भाग और तीसरा अंत या उपसंहार, एंड जिसको बोलते हैं। तो आरंभ में आप किसी कविता की पंक्तियां से आरंभ, किसी सूक्ति से, किसी डायलॉग से, रोचक विषय वस्तु से शब्द का अर्थ बताते हुए आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आरंभ आपका अच्छा होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। मध्य भाग में निबंध का पूर्ण रूप विस्तार होना चाहिए। इस भाग में निबंध की पूरे विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करते हुए पत्र को निबंध को लिखना चाहिए। और अंत में, निबंध के अंत में निष्कर्ष या सार या सारांश लिखा जाना चाहिए, जिससे 2 या 3 लाइन में आप अपने विचार भी इसमें बता सकते हैं। यह भाग भी आकर्षक होना चाहिए। तो निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का, पंक्चुएशन का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय भाषा शुद्ध होनी चाहिए, मात्राएं शुद्ध होनी चाहिए, मात्राओं का प्रयोग शब्द शुद्ध होना चाहिए। और जो निबंध में आप विचार प्रकट कर रहे हैं वो सुबद्ध होने चाहिए। इसमें आप श्रुतियों का, मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। निबंध की भाषा सरल, सुबोध, मुहावरेदार, मौलिक होनी चाहिए। और शब्द सीमा के अंतर्हित जो शब्द सीमा दी गई उसी के अंदर आपको लिखना है। निबंध में अपने विचारों को बार बार दोहराना नहीं है, ये बात ध्यान रखें। और पैराग्राफ चेंज करते हुए क्रम के अनुसार लिखना है। और निबंध संकेतों के आधार पर लिखना है। तो आज बस इतना ही जो हमने आपको बताया, संवाद लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, इन तीनों को आप ग्रामर बुक में देखिए और उसमें से पढ़िए और लिखिए। इस प्रकार यदि आप हमारा कहा मानकर काम करते हैं तो परीक्षा में आपकी सफलता पर कोई आशंका नहीं होगी। आप जरूर सफल होंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए। समय का सदुपयोग कीजिए। ये समय पढ़ाई का समय है, मुश्किल का समय है, और समय का सदुपयोग कीजिए। समय नियोजन के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार, टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आपको काम करना है। हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आप भी अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। कल फिर एक नई क्लास में नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।